फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंट्रूजन 2021 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म के शुरू में हमें एक कपल हेनरी और मीरा को दिखाया जाता है जो कि खाना खाने के लिए बाहर आए होते हैं और अगले ही सीन में वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर वो किसी के जूतों के निशान देखते हैं और जिन्हें देखकर वो दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। मीरा अपने कमरे को चेक करने के लिए चली जाती है और वो वहाँ जाकर देखती है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है, जिसे देखकर लगता है कि कोई उनके कमरे में किसी चीज को ढूंढ रहा है। वो क्या थी ये तो हमें आगे की स्टोरी में ही पता चलेगा। इन सबको देखकर मीरा काफी डर गई थी क्योंकि ये उनके साथ पहली बार ही हो रहा था। तो हेनरी उसे समझाता है और उसे आराम करने के लिए भेज देता है। फिर वो अकेले अपने सामान को ठीक करने में लग जाता है। अगले दिन मीरा को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ वो एक लड़के से कुछ बातें कर रही होती है। तो फिर कुछ देर बाद मीरा को एक डॉक्टर पित के पास दिखाया जाता है। डॉक्टर ने मीरा को बता दिया था कि कैंसर के लौटने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे, यानी कि माजी में ही मीरा को कभी कैंसर हुआ था, जिसके बचाव से वो अब काफी एहतियात करने लगी थी। अब मंजर कट होता है और हमें एक जासूस स्टीवन को दिखाया जाता है जो पूछगछ करने के लिए हेनरी के पास आता है। हेनरी उसे बताता है कि उसके 2 मोबाइल्स और एक लैपटॉप चोरी हो गया है, जिस पर जासूस हेनरी से पूछता है कि आपने अपने मोबाइल घर पर क्यों छोड़े थे। अब हेनरी स्टीवन को बताता है कि वो अपनी बीवी के साथ अच्छे से टाइम गुजारना चाहता था क्योंकि वो दोनों ही हमेशा फोन पर लगे रहते हैं, खास करके हेनरी। स्टीवन फिर उसके घर को देखने लगता है और वो कहता है कि आपका घर काफी बड़ा है, आपको अलार्म सिस्टम लगा लेना चाहिए। स्टीवन के जाने के बाद हेनरी घर के बाहर लाइट्स और दरवाजे पर डिजिटल लॉक लगा देता है। वो अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता है, यानी कि ये लॉक अब से सिर्फ हेनरी के मोबाइल से ही खुलेंगे। जब मीरा रात को घर आती है तो घर के बाहर लाइट देखकर बहुत खुश हो जाती है और जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो मीरा की आंख खुल जाती है क्योंकि लाइट चली गई थी और मीरा के कहने पर हेनरी लाइट जलाने के लिए जनरेटर को ऑन करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि किसी ने उसके जनरेटर को तोड़कर उसकी तारें ही काट दी हैं। फिर हेनरी घर की तरफ देखता है जहाँ उसके घर में कोई घुस आया था। ये सब देखकर हेनरी जल्दी से घर की तरफ दौड़ने लगता है और घर आकर वो देखता है कि किसी ने मीरा को बांध दिया है। तो वो आकर मीरा के हाथ पांव खोलकर उसको नीचे ले आता है। फिर वो देखता है कि वो लोग अब उनके घर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। फिर हेनरी मीरा को वहीं पर रहने का कहता है और खुद जाकर एक गन निकाल कर ले आता है, लेकिन उस गन के बारे में मीरा को कुछ भी नहीं पता होता। अब वो लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो उनसे बचकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। अब हेनरी मीरा को गाड़ी की चाबी देकर कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब हेनरी मीरा को नीचे उतार देता है और जब वो खुद भी नीचे आने की कोशिश करता है तो वो लोग हेनरी को खींचकर पीछे ले जाते हैं। अब मीरा दौड़कर जल्दी से एक गाड़ी में आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी मीरा को घर के अंदर से बहुत सी गोलियों के चलने की आवाज आती है। अब एक शख्स घर से निकलकर मीरा की कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हेनरी पीछे से आकर उस आदमी पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। अगली सुबह मीरा हेनरी से उस गन के बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो गन तुम्हारे पास कब से थी। तो हेनरी उसे बताता है कि वो गन उसके पास काफी अरसे से थी, बस उसने मीरा को नहीं बताया था क्योंकि वो उसे ये गन रखने नहीं देती। अब फिर वो जासूस स्टीवन एक इंस्पेक्टर के साथ हेनरी और मीरा के पास आता है। वो हेनरी और मीरा को बताता है कि जो लोग उनके घर में घुसे थे वो तीनों ही पेशे से क्रिमिनल्स हैं, लेकिन वो तीनों एक ही खानदान से थे, जिनमें से 2 की तो कल रात ही मौत हो गई थी, लेकिन उनमें से एक अभी भी जिंदा था। अब स्टीवन उसे क्रिस्टन नामी लड़की के बारे में बताता है जो कि 1 महीने से लापता थी। उस लड़की के गुम होने में भी उन तीनों का ही हाथ है, तो हम उस लड़की को कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब वो लास्ट वाला भी नहीं मिला तो हम उस लड़की को कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब मीरा स्टीवन से उस लड़की के खानदान के बारे में पूछने लगती है। अब स्टीवन का जवाब सुनकर मीरा का दिमाग थोड़ा चकरा जाता है क्योंकि वो उसे जवाब देता है कि ये तीनों क्रिमिनल्स ही असल में उस लड़की की फैमिली हैं। अब रात को हेनरी घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वो अपना बटुआ घर पर ही भूल जाता है और मीरा उसे उसका बटुआ देने जाती है, लेकिन तब तक हेनरी निकल चुका था। तो अब मीरा खुद ही उसका बटुआ देने उसके पीछे कार में जाती है, लेकिन अब वो देखती है कि हेनरी बाजार जाने के बजाय एक अस्पताल की तरफ मुड़ जाता है। अब मीरा भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन अचानक ही उसकी कार का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। अगले सीन में मीरा घर आ जाती है और वो हेनरी से अस्पताल जाने की वजह पूछने लगती है, लेकिन हेनरी बातों को घुमा देता है। अब मीरा घर से ऑफिस जाने के लिए निकलती है, लेकिन तभी स्टीवन मीरा से मिलने आ जाता है और वो मीरा को बताता है कि आपके घर में घुसने वाले 3 लोगों में से जो आखिरी शख्स था वो भी अब मर चुका है। मीरा जासूस से उस शख्स के मरने का टाइम पूछती है तो वो जासूस उसे बताता है कि इतवार की रात ही उस शख्स की मौत हो गई थी। दरअसल ये वही रात थी जब मीरा ने हेनरी को अस्पताल की तरफ जाते हुए देखा था। अब मीरा सोच में पड़ जाती है कि शायद हेनरी ने उस शख्स को मार दिया होगा,
तो वो कार से उसकी लास्ट लोकेशन पता करती है और फिर वो उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है। ये वही जगह होती है जहां पर वो क्रिमिनल रहते थे। फिर मीरा उस घर में जाकर छानबीन करने लगती है और मीरा को उस घर में एक कैमरा और हेनरी की तरफ से भेजा गया एक लिफाफा मिलता है और मीरा उनको लेकर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और वो मीरा से उस कैमरे को छीनकर तोड़ देता है और दोबारा यहाँ न आने के लिए खबरदार करता है। मीरा घर जाकर उस कैमरे को टीवी से कनेक्ट करती है तो उसे उसमें एक वीडियो मिलती है और जब वो उस वीडियो को चलाती है तो वो वही शख्स होता है जिसके इतवार की रात को मौत हो चुकी थी, जिसमें वो कह रहा होता है कि मेरी बेटी क्रिस्टन, उसकी उस पर बुरी नजर थी, मुझ पर इल्जाम लगाने की बजाय यकीन करो मुझ पे। आखिर वो ये सच किसके बारे में कह रहा था, ये भी हम आगे की कहानी में जानेंगे। अब इससे आगे की वीडियो नहीं चल पाती तो मीरा एक कैमरा ऑर्डर करती है, मगर ऑर्डर करते वक्त मीरा उसमें घर की बजाय ऑफिस का एड्रेस डाल देती है। अब मीरा हेनरी के ऑफिस में जाती है और उसे वहाँ पर एक पेन ड्राइव मिलती है जिसे वो कंप्यूटर में लगाकर देखने लगती है तो उसमें बहुत सारी तस्वीर होती हैं। जब मीरा का ये घर बन रहा था, यहाँ इस वीडियो में वो वीडियो वाला शख्स भी होता है और उधर हेनरी भी घर आ चुका था और वो देखता है कि उसके ऑफिस की लाइट भी ऑन थी। उधर मीरा को भी हेनरी के आने का पता चल जाता है तो वो फौरन से हेनरी के ऑफिस से बाहर निकल आती है। अब हेनरी को भी पता चल जाता है कि मीरा उसके ऑफिस में गई थी तो वो हेनरी को समझाती है कि वो तो बस उसके ऑफिस की डेकोरेशंस देखने गई थी। अब रात को जब हेनरी सो रहा होता है तो मीरा फिर से उठकर उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाती है, लेकिन अब जो वो देखती है उसे देखकर मीरा हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ फोटो में वही क्रिस्टन नाम की एक लड़की होती है जो कि पिछले 1 माह से लापता थी, जिसे देखकर मीरा को हेनरी पर शक होने लगता है। सुबह जब हेनरी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मीरा वहाँ नहीं होती। फिर कुछ देर बाद ही मीरा वहाँ आ जाती है। हेनरी मीरा से पूछने लगता है कि तुम कहाँ चली गई थी। अब मीरा हेनरी को बताती है कि वो लापता लड़की मिल गई है। उस पर हेनरी मीरा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। फिर मीरा हेनरी से पूछने लगती है कि उस शख्स के पास तुम्हारा लिफाफा कैसे गया और उस लड़की की फोटो तुम्हारे पास कैसे आई। अब हेनरी मीरा को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम ये घर कैसे बना पाए। मीरा उसे कहती है कि क्योंकि तुम अच्छा कमाते हो, लेकिन हेनरी मीरा से कहता है कि वो तो मैं अब कमाता हूँ पर शुरू से नहीं कमाता था। मुझे कंस्ट्रक्शन का खर्चा कम करना था, इसीलिए मैं खुद ही एक कंस्ट्रक्टर बना और मैंने टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताया कि ये घर मैं अकेले बना रहा हूँ। और उस लड़की का बाप भी यही काम करता था। उधर उसकी बेटी साइट पर आ गई थी क्योंकि उसने अपने फादर के ट्रक को कहीं पर ठोक दिया था, जिसकी वजह से उसका बाप उस पर काफी चिल्ला रहा था। इसीलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया, मगर वो मुझसे कहकर गया था कि मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैंने चुकाई भी। और शायद वही लिफाफा तुम्हें वहाँ पर मिल गया होगा और अब आकर मैंने उसे पैसे भेजने बंद कर दिए तो उसने घर में घुसकर चोरी करना शुरू कर दिया। अब ये सब सुनकर मीरा को हेनरी पर यकीन आ जाता है और फिर वो दोनों एक पार्टी मनाते हैं और पार्टी के लिए सजावट करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद उनके घर पार्टी के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब टीवी पर एक खबर आ रही होती है जिसमें पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया था जिसने मीरा का कैमरा तोड़ा था, क्योंकि वो शख्स भी क्रिस्टन के केस में शामिल था। अब मीरा का शक हेनरी के लिए उसके दिल में फिर से जाग उठता है तो वो जाकर कार में बैठ जाती है और उस नए कैमरे में उस शख्स की वीडियो देखने लगती है। उस वीडियो में वो शख्स कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, उसकी नजर मेरी बेटी पर थी और जिसकी वजह से उसने मुझे मेरे काम से निकाला और जब मेरी बेटी गायब हुई तो मेरा शक उसी आदमी पर गया था क्योंकि उसके ऑफिस में काफी सारे सबूत हैं और जिसकी वजह से ही मैं उसके घर में घुसा था। अब ये वीडियो देखकर मीरा सीधे हेनरी के ऑफिस में चली जाती है और यहाँ आकर वो ऑफिस के नक्शे को देखने लगती है जहाँ उसे खुफिया कमरे की स्विच के बारे में पता चलता है और जब मीरा उस स्विच को दबाती है तो दूसरी तरफ एक दरवाजा खुलता है। अब मीरा उस खुफिया कमरे में चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं जो कि नीचे की तरफ जा रही होती है। तो मीरा उन सीढ़ियों के जरिए एक बेसमेंट में आ जाती है जहाँ बहुत अंधेरा होता है। जब मीरा एक लाइट ऑन करती है तो वहाँ उसे कुछ डिब्बे पड़े हुए दिखते हैं, लेकिन उस कमरे में अभी भी अंधेरा होता है। तो मीरा दूसरी लाइट भी ऑन कर देती है, लेकिन अब वो उस क्रिस्टन नाम की लड़की को देखती है जो कि 1 माह पहले लापता हो गई थी। वो एक कुर्सी से बनी हुई थी। वहाँ एक दूसरी कुर्सी भी होती है और वहाँ पर एक बेड भी रखा होता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि क्रिस्टन को पीटा जाता था। अब मीरा क्रिस्टन के पास आ जाती है जहाँ उसकी आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ था। तो मीरा उस कपड़े को हटा देती है और क्रिस्टन से कहती है कि ऊपर बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को मदद के लिए लेकर आती हूँ। और मीरा जैसे ही ऊपर जाने के लिए मुड़ती है तो वहाँ वो हेनरी को देखती है और मीरा हेनरी से पूछने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन हेनरी मीरा को बताता है कि वो शुरू से ही ऐसा है। यानी कि अब हम हेनरी की दिमागी हालत को देखकर ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का साइको है। अब मीरा पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी हेनरी उस पर झपट पड़ता है और उसके फोन को तोड़ देता है और अब हेनरी मीरा को भी एक रस्सी से वहीं पर बांध देता है और ऊपर आ जाता है। और वो ऊपर आकर उन सभी लोगों से कहता है कि मीरा अब सो गई है और मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर पार्टी अब खत्म करनी पड़ेगी।
फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उधर मीरा क्रिस्टन से पूछती है कि तुम यहाँ कब से हो, लेकिन क्रिस्टन उसे बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं एक शाम से बेहोश हूँ और जागी तो खुद को यहाँ पाया। अब वो यहाँ आता है और बैट लेकर यहाँ सामने बैठ जाता है और कहता है कि मैं बताऊंगा सब। उतनी देर में फिर मीरा किसी तरह हाथ खोल लेती है और वो क्रिस्टन के पास जाकर उसके भी हाथ खोल देती है और अब हेनरी भी नीचे आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि मीरा और क्रिस्टन दोनों ही वहाँ पर नहीं होती। फिर अचानक ही वो दोनों सीढ़ियों के नीचे से निकलकर ऊपर जाने लगती है और हेनरी भी उनके पीछे पीछे आने लगता है, मगर मीरा ऊपर पहुंचकर दरवाजा बंद कर देती है, जिससे हेनरी का हाथ अब उस दरवाजे में फंस जाता है और हेनरी अब अपने मोबाइल से सभी दरवाजों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से मीरा और क्रिस्टन अब बाहर नहीं जा सकती थी। अब हेनरी एक चाकू लेकर उन दोनों को ढूंढने लगता है और आखिरकार वो उन दोनों को ढूंढ लेता है। अब वो मीरा को एक मेज पर फेंक कर मीरा को मारता है और वो क्रिस्टन को खींचकर उसी बेसमेंट में ले आता है और बांध देता है और वो क्रिस्टन को अब बैट से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ मीरा आकर हेनरी के सर पर वार कर देती है, जिसके बाद हेनरी के सर से खून निकलने लगता है और वो एक कुर्सी पर गिर जाता है और मीरा क्रिस्टन को खोलकर वहाँ से ले जाती है और हेनरी वहीं पर कुर्सी पर गिरा रहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मीरा ने उस घर को बेचने के लिए एक बोर्ड लगा दिया है। अब वो अपना सामान उस गाड़ी में भर रही होती है, यानी कि मीरा अब उस घर में रहना नहीं चाहती थी और कुछ देर बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।